हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी जानते हैं भारत ने हाल ही में लिपुलेख दर्रे और पिथौरागढ़ से जुड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया है, जिस पर नेपाल ने नाराज़गी जाहिर करते हुए सड़क के कुछ हिस्सों को नेपाल के हिस्से में बताया है। तो आइए जानते हैं इस सड़क के बारे में और नेपाल भारत सीमा विवाद के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 1814 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे हम गोरखा युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा समुदाय ने हिस्सा लिया था। यह युद्ध लगभग 2 वर्षों तक चला, जिसका परिणाम सुगौली संधि के रूप में हुआ। इस संधि के अनुसार नेपाल को अपने कुल भूभाग का 1/3 भाग अंग्रेज़ों को देना पड़ा, जिसमें पूर्व में सिक्किम, दार्जिलिंग तथा पश्चिम में कुमाऊँ, गढ़वाल तथा दक्षिण के तराई क्षेत्र शामिल थे। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों की गोरखा समुदाय द्वारा मदद से खुश होकर अंग्रेज़ों ने तराई क्षेत्र को नेपाल को वापस लौटा दिया। पिक्चर में जो आप लाल मार्क देख रहे हैं, सुगौली संधि के पूर्व नेपाल की सीमा वहाँ तक थी, किंतु सुगौली संधि के पश्चात नेपाल की सीमा कम हो गई, जिसे आप ग्रीन पॉइंट से देख सकते हैं। ईस्ट में रेड पॉइंट और ग्रीन पॉइंट के बीच में जो क्षेत्र है वो सिक्किम है, तथा वेस्ट में ग्रीन पॉइंट और रेड पॉइंट के बीच का क्षेत्र कुमाऊँ तथा गढ़वाल है, जो कि सुगौली संधि के पश्चात नेपाल द्वारा अंग्रेज़ों को देनी पड़ी। यही कारण है कि नेपाल आज भी इन क्षेत्रों पर अपने अधिकार का दावा करता है तथा भारत द्वारा ज़बरदस्ती इस ज़मीन पे कब्जे की बात करता है, जबकि कागजी तौर पे यह ज़मीन पूर्ण रूप से भारत के हिस्से में आती है। आइए अब बात करते हैं उस सड़क की जो भारत सरकार द्वारा बनवाई गई है। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थस्थल है, जो कि तिब्बत में है, तथा मानसरोवर तक जाने वाली सड़क भारत तथा चीन के सीमा पर स्थित लिपुलेख दर्रे पे आकर मिलती है, तथा यहीं से भारत से मानसरोवर की यात्रा शुरू होती है। कैलाश मानसरोवर लिपुलेख दर्रे से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गर्भाधार नामक स्थान से लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। इस रोड के बन जाने से गर्भाधार से लिपुलेख दर्रे के बीच की दूरी 80 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा 7 दिन में पूरी हो जाएगी, जबकि इसके पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरा करने में लगभग 3 हफ्ते का समय लग जाता था। इस रोड का 23 किलोमीटर हिस्सा जो कि तवाघाट से लाखनपुर तक का है, तथा 51 किलोमीटर हिस्सा जो कि गर्भाधार से बूढ़ी तक का है, पहले ही बन चुका था, तथा लाखनपुर से बूढ़ी तक का शेष हिस्सा बनने में थोड़ा समय लगा, जो कि अब बन के तैयार हो चुका है। नेपाल सरकार ने भारत के इस सड़क निर्माण पे नाराज़गी जताते हुए कहा है कि इस सड़क का कुछ हिस्सा नेपाल के हिस्से में आता है। नेपाल ने 17 मई यानी सोमवार को अपना राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लेपियाधुर क्षेत्र को अपने हिस्से में बताते हुए दावे का अधिकार किया, और साथ ही साथ पिथौरागढ़ के कूटी, नाबी और गूंजी क्षेत्र पे अपने अधिकार का दावा किया। चित्र में ग्रीन पॉइंट तक नेपाल का क्षेत्र है, तथा जिसके आगे का क्षेत्र उसने अपने नक्शे में जबरन अपना बताया है। 2019 में भारत ने अपना राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को भारत का हिस्सा बताया। तब भी नेपाल ने भारत के इस निर्णय का विरोध किया था, और अब भी गर्भाधार लिपुलेख सड़क बन जाने पे नेपाल ने भारत के इस फैसले का विरोध किया है। काला पानी हिस्से के संयुक्त विकास के लिए 1996 में महाकाली संधि हुई, जिसके बाद से ही नेपाल लगातार इस क्षेत्र पर अपना अधिकार बताता है।
1962 के भारत चाइना युद्ध के बाद काला पानी के लगभग 35 वर्ग किलोमीटर एरिया भारत सरकार के कंट्रोल में आ गया था और आज भी आईटीबीपी के जवान इस एरिया पे अपना कैंप लगाए हैं तथा यह एरिया पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। चित्र में जो येलो सर्कल है उसके बीच जो एरिया पॉइंट किया गया है वह एरिया काला पानी है, जिस पे भारत सरकार तथा नेपाल दोनों अपने अधिकार का दावा करते हैं। जब सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किया गया तो इस संधि के अनुसार काला पानी का हिस्सा नेपाल का होगा, किंतु महाकाली नदी के पश्चिमी का हिस्सा भारत के क्षेत्र में रहेगा, जबकि पूर्व पे नेपाल का कंट्रोल रहेगा तथा महाकाली नदी के पश्चिमी क्षेत्र पे नेपाल अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकता है। कोई भी नदी संयुक्त धाराओं से मिलकर बनी होती है। आप चित्र में देख रहे होंगे महाकाली नदी 2 धाराओं से मिलकर बनी है तथा जो बीच वाली धारा है इसको सीमा मानते हुए भारत इसके पश्चिमी के हिस्से पे अपना दावा करता है, जबकि दूसरे धारा को जो कि पश्चिम इलाके में है इस धारा को नदी का ओरिजिन पॉइंट मान के नेपाल उसके पूर्व का इलाका बताते हुए उस क्षेत्र पे अपना दावा करता है। यही कारण है कि दोनों धाराओं के बीच का क्षेत्र आज भी दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। 1929 में काला पानी के पश्चिमी क्षेत्र को भारत का घोषित कर दिया गया था तथा नेपाल द्वारा भी इस घोषणा की पुष्टि की गई थी। नेपाल और भारत के पूर्व में मेची नदी है जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं तथा पश्चिम में महाकाली नदी है। इन दोनों नदियों को सीमा रेखा मानते हुए भारत और नेपाल ने इन नदियों को अपना अपना सीमा स्थापित कर दिया है। चूँकि इस टाइम नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है तथा चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, इसलिए भारत को ऐसा लगता है कि नेपाल यह चीन के दबाव में आकर ऐसा कर रहा है। नेपाल द्वारा भारत के कुछ हिस्सों को अपना हिस्सा बताने वाली बात को भारत सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया है। भारत और नेपाल हमेशा से एक अच्छे दोस्त रहे हैं तथा इस विवाद को भी बातचीत के जरिए सुलझा लें तो ये दोनों देशों के लिए बेहतर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में दिख रहे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो तथा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करना ना भूलें। अपने सुझाव सलाह हमें ज़रूर दें।